हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका। अभी नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि डिजिटल सिक्योरिटी के बारे में हमने ये पढ़ा था कि साइबर सिक्योरिटी होता क्या है और उसके टाइप्स पढ़े थे। और अभी हम देखेंगे साइबर सिक्योरिटी यानी कि डिजिटल सिक्योरिटी के प्रोज एंड कॉन्स। मींस प्रोज मतलब होता है कि उसके फायदे और कॉन्स मतलब क्या होता है उसके नुकसान, ठीक है, या उससे घाटा क्या है उससे फायदा क्या है। इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल सिक्योरिटी के प्रोज की, ठीक है। डिजिटल सिक्योरिटी प्रोज मतलब क्या होता है, डिजिटल सिक्योरिटी के फायदे। तो अगर हम डिजिटल सिक्योरिटी के फायदे की बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहली बात आपको बता दें कि ये क्या होता है कि ये जो डिजिटल सिक्योरिटी होता है हमें क्या करता है, हमारे जो इन्फॉर्मेशन को होता है यानी ये हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि हमारे इन्फॉर्मेशन को बचाता है चोरी होने से, ठीक है, ताकि कोई चोरी ना कर सके या फिर अनएथराइज एक्सेस ना कर सके इन सब चीज़ों से। और एक चीज़ और होता है, ये हमारे डिवाइस को प्रोटेक्ट करता है सस्पिशियस या फिर अनएथराइज एक्सेस से, ठीक है। और वो क्या करता है, एक्सेस तो करता ही और साथ में साथ क्या करता है, उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। किसके हेल्प से, डिजिटल सिक्योरिटी के हेल्प से उसको ब्लॉक कर देता है और हमारे डिवाइस को प्रिवेंट कर लेता है किसी भी गलती होने से, यानी कि सॉरी गलती नहीं मीन्स हार्म होने से, किसी भी लॉस होने से। और अगर हम बात करें यहाँ पे डिजिटल सिक्योरिटी के फायदे की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम बिना डरे हुए डिजिटल चीज़ों का कम्युनिकेशन कर सकते हैं डिजिटली, हर एक डिजिटली वर्ल्ड में हर एक जगह विजिट कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में पढ़ाई कर सकते हैं, चीज़ों को लोगों को पैसा भेज सकते हैं, पैसा रिसीव कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक फिंगर टिप पे कर सकते हैं सारी चीज़ें। और एक चीज़ अगर हम बात करें, डिजिटल सिक्योरिटी हमारी तब बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है जब हम क्या करते हैं, किसी भी बायोमेट्रिक चीज़ होगा यानी कि फिंगरप्रिंट से अगर चीज़ों को एक्सेस करते हैं तो वहाँ पे डिजिटल सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि उसको एक्सट्रैक्ट करना या फिर उसको एक्सेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है किसी भी हैकर्स के लिए। तो इसीलिए आजकल इस समय ट्रेंड है कि जो भी चीज़ें होती हैं बायोमेट्रिक चीज़ें चल रही हैं, चीज़ों को बायोमेट्रिक किया जा रहा है ताकि हमारे फिंगरप्रिंट्स लिए जाएं। और फिंगरप्रिंट्स लेके देखा होगा सिम निकल जाते हैं नए नए, और फिर कई सारी जगह पे हमारा बायोमेट्रिक होता है। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे डिजिटल सिक्योरिटी के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। और एक चीज़ और है, डिजिटल सिक्योरिटी हमारे कंप्यूटर को क्रैश होने से बचाता है, और क्रैश होने के साथ साथ कंप्यूटर हमारा स्लो ना हो जाए इससे भी बचाता है। और हमारे ट्रांजैक्शन जो होते हैं, जैसे ऑनलाइन हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसमें कोई गलती ना आए, इन सब चीज़ों से भी डिजिटल सिक्योरिटी हमें फ़ायदा देता है, ठीक है। और एक चीज़ और है, साथ में ये क्या करता है, हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने में भी मदद करता है, क्योंकि ये क्या करता है, कई सारे कॉस्ट्स को कम कर देता है। जैसे अगर हम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें पेपर पेन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसमें क्या किया, पेपर और पेन की चीज़ों को बचाया और हमारे क्या किया, इसने इकोनॉमी को बढ़ाया, ठीक है। तो इसका मतलब इसके ये सारे प्रोज होते हैं, यानी कि ये सारे फायदे होते हैं डिजिटल सिक्योरिटी के। और अगर हम बात करें कॉन्स की, मीन्स डिजिटल सिक्योरिटी के थोड़ी सी घाटे भी होते हैं। किसी भी चीज़ दुनिया में जिस भी चीज़ के फायदे हैं हर एक चीज़ के घाटे होते हैं, ठीक है। और अगर नहीं भी होते हैं तो हम कंपेयर करके निकाल देते हैं, ये ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन नेचर होता है कि हम चीज़ों के घाटे फायदे ये सब देखते रहते हैं। तो बात करते हैं हम इसकी। देखो सबसे पहले क्या होता है, अगर डिजिटल सिक्योरिटी की हम कॉन्स की बात करें यानी कि इसकी घाटों की बात करें, तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात ये होती है इसका कॉस्ट, ठीक है। बिकॉज डिजिटल सिक्योरिटीज आर वेरी एक्सपेंसिव और कॉस्टली, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और कॉस्टली भी होते हैं अगर हम देखा जाए नॉर्मली। इसके लिए अगर हम डिजिटल सिक्योरिटी का टूल बनाएं, ठीक है, ये हमारे लिए अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये चीज़, ये सबसे पहली इसमें कौन सा आता है कि ये कॉस्टली होता है। दूसरा अगर हम बात करें तो वेब सर्विस जो होते हैं या टूल होते हैं वो सब क्या होते हैं, हर एक टूल्स जो होते हैं हर एक डिवाइस के लिए कंपैटिबल नहीं होते हैं, क्योंकि हर एक टूल्स जो होता है हर एक डिवाइस पे चलना मुश्किल होगा। क्योंकि अगर मान लो हमने कोई सॉफ्टवेयर या कोई सिक्योरिटी टूल बनाया विंडो के लिए, तो अब वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो लिनक्स पे चले और ऐसा भी नहीं है कि वो मैक ओएस पे चले। तो इसीलिए क्या होता है, वेब सर्विस जो होते हैं वो हर एक पे कंपैटिबल नहीं होते हैं, ये भी एक दिक्कत होती है, ठीक है। और एक चीज़ और होता है कि कभी कभी क्या होता है, जो डिजिटल सिक्योरिटी के टूल्स होते हैं वो डिफ़िकल्ट हो जाते हैं कॉन्फ़िगर करने में, या फिर जब हमें नीड होती है या फिर अपडेट करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी महसूस होती है, तो ये भी एक कॉन्स हो सकता है इसका। और एक चीज़ और होता है कि सर्विस कभी कभी क्या होता है, ये स्लो डाउन हो जाता है, कभी कभी जो फंक्शनिंग होता है वो स्लो डाउन हो जाता है डिजिटल सर्विस का। या फिर ऐसे अगर हम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, सर्वर डाउन हो गया या सिक्योरिटी ब्रीच लेवल कम हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, उसके लिए उस समय हमें क्या होता है, इसकी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। तो ये सब क्या होते हैं, डिजिटल सिक्योरिटी के कॉन्स होते हैं, यानी कि घाटे होते हैं।
तो आज हमने देखा डिजिटल सिक्योरिटी के फायदे और घाटे क्या होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम अगर देखेंगे तो नेक्स्ट में हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटीज के और नई चीज़ों के बारे में, मीन्स सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में। सिक्योरिटी इश्यूज क्या होते हैं, ब्रीच कैसे होते हैं और सिक्योरिटी के लॉ क्या होते हैं, क्योंकि कुछ कानून बनाए गए हैं इंडियन पीनल कोड में, या फिर अगर हम बात करें हमारे संविधान में, जिससे क्या हो कि कोई अगर ऑनलाइन चोरी कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, तो उसको क्या दंड दिया जाए उसके लिए। तो उसके हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।